उस वैश्या पर कृपा हुई, उसका मन विगलित होने लगा। संत महापुरुष ब्रह्मलीन अखंडानंद जी मोती झील वाले कहते थे कि जो रेलगाड़ी का डिब्बा इंजन से जुड़ गया, उसमें चाहे सोना भरा है, चाहे सुगंधित पदार्थ पड़ा है, चाहे दुर्गंध वाला पदार्थ पड़ा है, जो डब्बा इंजन से जुड़ गया वो तो स्थान पर पहुंच ही जाएगा। तो ऐसे ही जो महापुरुषों की, संतों की, गुरु की शरण में आ गया, उस पर तो कृपा हो गई, उसको ठाकुर अपना लेंगे। यही हुआ इस वैश्या के साथ। अब उसके पास बहुत आभूषण, सोना, गहना, पैसा था, और क्या होता है, वो थाल में भर के ले आई और आचार्य चरण के आगे आकर समर्पित किया। बोले भोग लगाओ। उसको तो इतना भी ज्ञान नहीं है, और आंखों में आंसू है पश्चाताप के। वो संत रज स्पर्श कर रही है उसको, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो उसको रोते देखकर संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे मक्खन थोड़ी सी गर्मी में पिघल जाता है, ऐसे ही संत किसी का थोड़ा सा भी दुख देखता है तो पिघल जाता है। वो बोले बेटी तू रो मत, सच्ची सच्ची बात बता, तू कौन है और किस लिए रो रही है। राधा राधा राधा। तब उसने रोते रोते कहा, मैं कर्म विपाक से वैश्या में कर्म में रत हूं। आज मेरे आंगन में आप सब संत पधारे, मुझे अपने जीवन पे धिक्कार हो रहा है। मैं आपकी शरण हूं, ये सब मेरे जीवन की कमाई है। आज से 500 साल की पूर्व की ये सच्ची घटना है। 3 लाख रुपए के आभूषण थे। बोले इसको आप स्वीकार करो और भगवान को भोग लगाओ। तो आचार्य चरण संत सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। बोले हम तो स्वीकार नहीं कर सकते, ये धन हम ग्रहण करेंगे तो हमारे मन में विकार आएगा। आप ऐसा करो, इसका मुकुट बना लो, आभूषण बना लो, और भगवान रंगनाथ को आप समर्पित कर दो। दक्षिण की ये घटना है। तब वो बोले जब आप स्वीकार नहीं कर रहे तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। परंतु संत जब कृपा करते हैं तो पूर्ण करते हैं। आचार्य चरण के मन में दया आई। उस वैश्या ने प्रार्थना की, मैं गहना तो बनवा देती हूँ, मुकुट तो बनवा देती हूँ, उतना समय आप यहाँ रहो, और जब महापुरुष की सिफारिश हो तो फिर ठाकुर भी स्वीकार करते हैं। भक्त गिरा साचीकरण चतुर्युग, चारों युगों में भक्तों की वाणी को भगवान ने सच किया है। भक्त के मुख से निकले, संत के मुख से निकले तो भगवान को माननी पड़ती है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज भागवत में एक उदाहरण देते हैं। एक मैया के संतान नहीं थी तो नारद जी गली से गुजरे। नारद जी गली से गुजरे, वो उदास बैठी थी ओटला पे। बोले मैया कैसे उदास है। बोले कोई लाला नहीं है, कोई चुन्नू मुन्नू नहीं है, संतान नहीं है। तो नारद जी बोले चलो मैं विष्णु भगवान से पूछ कर आता हूँ। विष्णु भगवान के पास गए और पूछा। विष्णु भगवान ने कहा उसको तो 7 जन्म भी संतान नहीं है। अब नारद जी आए और उसको कह दिया। वो देवी उदास हो गई। अब घटना ऐसे घटती है, एक दिन संध्या समय एक फकीर आवाज लगाता हुआ निकला, मैं भूखा हूं, 1 रोटी खिला दो, 1 बेटा होगा। अब उस मैया ने 4 रोटी खिलाई तो समय पाने पर उसके 4 बेटा हो गए। 12 साल बाद नारद जी उसी गली से गुजरे तो चुन्नू मुन्नू खेल रहे।
तो नारद जी ने पूछा मैया से, तो मैया तो क्रोधित हो गई, मारने दौड़ी। बोले तू भी झूठा और तेरा विष्णु भगवान भी झूठा। तू तो कहता था 7 जन्म नहीं होगा, ये चारों लाला हो गए फकीर की कृपा से। नारद जी भी गुस्से के पास साथ विष्णु भगवान के पास गए। बोले आप तो कहते थे 7 जन्म संतान नहीं होगी, उसके तो 4 लाला हो गए। तो विष्णु भगवान हंस दिए, बोले भाग्य में नहीं है, परंतु मेरा कोई प्यारा भक्त संत कह दे तो मैं उसको भाग्य को भी मेट कर पूरा कर देता हूं। मेरा एक प्यारा भक्त है मस्ताना फकीर, उसने कह दिया तो मुझे करना पड़ा। अब नारद जी को मन में ईर्ष्या हो गई कि उस मस्ताने फकीर के दर्शन किए जाए। ये डोंगरे जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में दिया है। और विष्णु भगवान ने तो उलाना नारद जी को और दे दिया। बोले तुम भी मेरे भक्त थे, तुम कह के आ जाते तो भी मैं संतान दे देता उसको, तुमने तो नहीं कहा। बोले अब मस्ताने फकीर के दर्शन कराओ। तो ले गए भगवान एक खेत के किनारे, वृक्ष के नीचे वो पड़ा था मस्त। तो बोले पता कैसे पड़े ये भक्त है? तो विष्णु जी बोले इसके पास जाओ और बोलो विष्णु भगवान के पेट में दर्द है, वैद्य ने बताया है किसी मनुष्य का कलेजा भून कर खिलाया जाए तो ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही मस्ताने फकीर को कहा, उसने चक्कू हाथ में लिया और कलेजा निकाल के दे दिया नारद के हाथ में। वहीं विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोले बता नारद, ऐसे भक्तों की बात मानूं या ना मानूं, जो अपने प्राण भी दांव पर लगा देते हैं। ललित किशोरी जी ने लिखा, गौर श्याम वदनार विंद पे जिनको सखी मचलते देखा। ये गौर श्याम राधा कृष्ण विराजमान है पीछे, आगे भी। जित देखूं तित श्याममयी, गौर श्याम वदनार विंद पे जिनको सखी मचलते देखा। और नैन बान मुस्कान फंद फस नेको फिर न संभलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों का घर गलते देखा। और डूबा प्रेम सिंधु में जो कोई उसको फिर न उछलते देखा। ये सिर धड़ की बाजी है। नरसी के घर को आग लगी, मोहल्ला वाले सामान निकाल रहे, पर नरसी को तो सब में भगवान दिखता है। अच्छा आज मेरे विठल जो है मेरे ठाकुर अग्नि के रूप में आए हैं, वो सामान वापस उठाकर आग में डालने लगे। मोहल्ला वाले चिढ़ गए, बड़ा भक्त बना फिरता है, सर्दी के दिन है, अब रात को इसका छप्पर नहीं छानेंगे, सर्दी में सिकुड़ जाएगा, सब भक्ति बाहर आ जाएगी। राधा राधा। अब नामदेव तो मस्त है भगवान का नाम लेने का। जैसे ही सायंकाल हुआ, भगवान वैकुंठ से चल पड़े। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले नामदेव का घर जल गया, छप्पर छाना है। बोले छप्पर छाना है तो हम भी साथ में चलेंगे, भक्त की सेवा हो जाएगी, रंगाई पुताई का काम हम कर देंगे। ठाकुर ठकुराइन दोनों आए और छप्पर छान के चले गए। दूसरी सुबह मोहल्ला वालों ने देखा, अरे नामा इतना बढ़िया मिस्त्री तूने कहाँ से बुलाया है? हमको भी बुला दे। पहले पहले घर को आग लगानी पड़ती है, नामदेव ने कहा। तो ऐसा बनता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने को मिटाना पड़ता है। 14 लोक का राज्य बलि ने दे दिया, उसके बाद भी सिर झुका लिया। वामन भगवान को बोला आप अपना चरण जो है मेरे शीश पर धर दो। ऐसे मिटाना होता। राधा राधा। आचार्य चरण की सिफारिश, उस वैश्या ने मुकुट बनाया।
राजा का, वैश्य का, शूद्र का ये धन और अन्न त्यागने के योग्य है, ये शास्त्र हमारा लिखता है। एक संत के यहाँ भंडारा था और भजनानंदी महात्मा भंडारे से बचता था। गुरु आज्ञा, बड़े गुरु भाई ने कहा आप चले जाओ। वो चले गए, अपना पारस लेके आए और भोग लगाने लगे। तो भोग में गौ मांस का टुकड़ा उनको दिखाई दिया। एकदम से मन व्यथित हुआ, बोले मैं तो यमुना में कूद कर जान दूंगा। सबने पकड़ लिया। उनके बड़े गुरु भाई गए उस जहां भंडारा था, महात्मा से पूछा, बोले किसने भंडारा में दिया है? पता लगाया गया तो एक गाय किसी के द्वारा हत्या हो गई थी, तो उसने सोने की गाय दान की थी। ये भंडारा उस धन का था। ऐसा ये धन और अन्न असर करता है। एक जगह और भंडारा हो रहा था, संत ने पाया तो मांस का लोथड़ा उसको नजर आया। जांच पड़ताल हुई, बोले ये एक भंडारा वैद्य ने दिया है, उसको अवैध गर्भ गिराने का ये धन मिला था, इससे भंडारा हुआ। कहने का भाव, वैश्या का धन को इसीलिए आचार्य चरण ने स्वीकार नहीं किया।